तो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन को प्रिपेयर करेंगे पहले। बेंजीन है पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड का। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कौन सा रूल फॉलो होता है? हकेल्स रूल। हकेल्स रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हकेल्स रूल है। अच्छा, एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, है ना, और प्लेनर मॉलिक्यूल चाहिए। अच्छा, अगर एरोमेटिक के जैसे ही और एक होता है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक हाईली स्टेबल, एंटी एरोमेटिक हाईली। तो एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या थी? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो, तो आ जाते हैं बेंजीन पर। बेंजीन को प्रिपेयर कैसे करते हैं? आपके पास क्या रिएक्शन है आपके माइंड में? पहले तो ये एल्केन वाली रिएक्शन याद है। एल्केन का एरोमेटाइजेशन करेंगे। एरोमेटाइजेशन करने के लिए रिएजेंट कौन से थे? यस, V2O5 था, Cr2O3 था, अदरवाइज Al2O3 था। ये एक रिएक्शन देखी। यस, MO2O3 था। बट अपने पास एसिटिलीन से पॉलीमराइजेशन का भी प्रोडक्ट बनता है, जो कि हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब लेते हैं या फिर आयरन ट्यूब लेते हैं। ठीक है, ये दो रिएक्शन हमारे पास थी। उसके बाद में हम लोग चलते वन बाय वन। क्या है मेरा क्वेश्चन? ये ग्रिग्नार्ड बनेगा कैसे? ये ग्रिग्नार्ड कैसे प्रिपेयर किया होगा उन्होंने इसको? हाउ कैन यू प्रिपेयर? ये बेंजीन जो है, यस, कैसे प्रिपेयर किया होगा? ये अपने पास बेंजीन है, उसका अपन ब्रोमिनेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3Fe ले लो, तो उससे बनेगा ये बेंजीन को Br ब्रोमिनेशन हो जाएगा, और फिर उससे ये कैसे बनेगा? Mg ऐड कर दो, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। और ग्रिग्नार्ड का तो हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड में H पॉजिटिव चाहिए उसको, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन ऐड करने के लिए वाटर एक ऑप्शन नहीं है। बताओ कौन से ऑप्शन है? अल्कोहल भी ले सकते हैं, फिनॉल ले सकते हैं, एसिटिन ले सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन ले सकते हैं, ठीक है ना, साइक्लोपेंटाडाइन ले सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शन है जिससे अपने को ये बन सकता है। ठीक है, ओके, ये कौन सी रिएक्शन? यस, डुमास रिएक्शन, चूना पानी रिएक्शन। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन है विद द हेल्प ऑफ NaOH, CaO एंड थोड़ा सा हीट कर दो, उसमें से डिकार्बोक्सिलेशन, 1 कार्बन लेस अपने को एसिड मिल जाता है। तो ये रिएक्शन भी हमने अभी थोड़ी देर पहले एल्केन में हम लोग देखे थे। ये बहुत बड़ा फेमस है, फिनॉल से बेंजीन क्या ऐड करते हैं? ये जेडर मेटल बहुत सारी जगह आता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा जेडर मेटल बहुत जगह आता है, राइट? कहाँ कहाँ आता है? अब आपने बोला आता है तो बता दो कहाँ कहाँ आता है। Cl2 निकालना था, जैसे ओजोन लिसिस में आता है, एब्सेंस में Zn का, एब्सेंस में, प्रेजेंस में बहुत कुछ हो जाता है। इन केस ऑफ, हाँ, फ्रैंकलाइन में भी आता है, वुड्स में आते हुए फ्रैंकलाइन में आ जाता है। ठीक है, और डाइहैलाइड में से Zn ऐड कर दे तो एल्किन बन जाएगा। टेट्राहैलाइड में Zn ऐड कर दे, एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, ओके, व्हाटएवर। बट बेंजीन, फिनॉल में Zn ऐड कर दे, तो फिनॉल में अगर Zn ऐड कर दे बेंजीन बन जाएगा। मेरा क्वेश्चन है क्या करवा रहा है, क्या रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन हो रहा है, ZnO बाहर निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट। ओके, बेंजीन से बना कैसे होगा? SO3H, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन को डिसल्फोनेशन करना है तो H पॉजिटिव हाइड्रेशन कर दो उसका, तो ये H2 ऊपर निकल जाएगा और बेंजीन रिटर्न बैक टू द पवेलियन आ जाएगा। यस, ये रिएजेंट को आप कैसे बोल सकते हो? एक तो आप MBBS करो आगे चल के, नहीं तो फिर क्या करो? BDS करो। बट आपकी जो फील्ड है ना, बहुत बढ़िया फील्ड है, इसी में आप कुछ ना कुछ करो। ये BDS है। BDS बनता है कैसे? एनिलीन से नहीं ना, ये तो बच्चे को पता है। बेंजीन से, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनेगा? बेंजीन से BDS कैसे बनेगा? पहले नाइट्रेशन करेंगे, फिर उसका रिडक्शन करेंगे,
बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करेंगे फिर रिडक्शन करेंगे, कौन सा ग्रुप लग जाएगा? पहले बेंजीन था, अब क्या लग गया? NH2 लग गया, एनिलीन बन गया, राइट? तो NH2 ग्रुप लग गया है। इस रिएक्शन को बोलते हैं एमिनेशन, एनिमेशन नहीं। यस, तुम क्या बोल रहा हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे हो आप? हाँ, एमिनेशन। फिर उसका NaNO2HCl ONO, फिर बन जाएगा BDS। BDS में क्या ऐड करेंगे तो बेंजीन बनता है? H3PO2 या फिर इथेनॉल। इसने और भी दे दिया अपने को, NaOH ऐड कर दो, SnHCl2। ये दोनों रिएजेंट इनसाइड में गिवन है, राइट? तो बेंजीन बन जाएगा। यस, तो ये तो दो रिएक्शन देखे थे, एक अपना एरोमेटाइजेशन और एक पॉलीमराइजेशन। यस, तो ये है बेंजीन के रिएक्शंस। कौन से रिएक्शन से बेंजीन बनता है? कैसे बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हो? कैसे? फिनॉल से क्या करेंगे? Zn ऐड करके, हाँ, ग्रिग्नार्ड से पानी ऐड करके, और BDS से H3PO2 ऐड करके, और एसिटिलीन में रेड हॉट आयरन ट्यूब ऐड करके, साइक्लोहेक्सेन N-हेक्सेन में V2O5 एरोमेटाइजेशन करके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसका डिसल्फोनेशन करके, H पॉजिटिव हाइड्रेशन करके, ठीक है ना? ओके, तो ये रिएक्शन अपने पास है। और एक रिएक्शन और मिस हो गई, एक और रिएक्शन मिसिंग हो गई, बताओ कौन सी है? आपने जो अभी रिकॉल किया ना, उसमें से एक रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन। बेंजोइक एसिड का, सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन कर दो तो बेंजीन बन जाएगा। बट अभी मुझे ना बेंजीन नहीं प्रिपेयर करना है, मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा बट बेंजीन नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा टोलिन, और मुझे बताएंगे आप लोग उसके रिएजेंट। तो चलो बताओ, हाउ टू प्रिपेयर टोलिन फ्रॉम यस एन हेप्टेन ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 एन हेप्टेन से Cr2O3 ऐड करके, V2O5 ऐड करके, चलो एक पॉसिबिलिटी। सेकेंड, बेंजीन है, बेंजीन, अच्छा बेंजीन से ही प्रिपेयर कर लेते हैं, बेंजीन तो सबका पेरेंट है। बेंजीन का अल्काइलेशन किससे? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, चलो सेकेंड। और हाँ, अच्छा, इसको एक फिनॉल लगाएंगे, एक CH3 रहने देंगे, और उसमें Zn ऐड करेंगे। समझा उसने क्या बोला? ठीक है, तो Zn निकल जाएगा, बन जाएगा ये। ऐसे सारे रिएक्शन है ऐसे ही, ठीक है? यस, मोनाको है खारे, है ना? मोनाको कैसे है? खारे, लगते हैं खारे, और अपने को रिएक्शन बनाने हैं सारे के सारे। तो चले और बनाए, कोई रिएक्शन नहीं छोड़ेंगे अपन। डीकार्बोक्सिलेशन किसका करेंगे तो ये बनेगा, कुछ नहीं लेने का, एक बेंजोइक एसिड का सॉल्ट ले लो और उसके साइड में CH3 रहने दो, ठीक है? NaOH CaO हीट, चले। और ग्रिग्नार्ड, बिल्कुल ग्रिग्नार्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड इधर लेते हैं, इस साइड में फिर उसकी रिएक्शन ले लेंगे। ग्रिग्नार्ड, 1000 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, दैट इज ओनली ग्रिग्नार्ड। कौन सा ग्रिग्नार्ड? ग्रिग्नार्ड से एक्चुअली दो ऑप्शन है ग्रिग्नार्ड के लिए, CH2MgBr, इसमें H पॉजिटिव ले लो, या फिर रिंग को, ये टोलिन है इस साइड में और उस साइड में MgBr, हम लोग ये ले लेते, ठीक है? These are the method of preparation of टोलिन। बट एक और नेम रिएक्शन से बना सकते हैं, फिटिक, बट इट्स नॉट फिटिक, एक्चुअली इट्स अ वुड्स फिटिक। कैसे? ये जो बेंजीन है,
बेंजीन में इसमें Cl लगाओ, तो Cl कैसे लगाओ, बेंजीन को Cl कैसे लगाओ, क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन का क्लोरिनेशन बहुत होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में एक Cl लगता है ना। अब क्या, CH3 Cl इन प्रेजेंस ऑफ Na ड्राई ईथर, अपने मिल जाएगा ये, ठीक है। दिस इज वुड्स फिटिक। बट अभी ना मुझे टोलिन के कुछ अच्छे अच्छे रिएक्शन डिस्कस करना है। टोलिन के रिएक्शन सबसे पहले तो आप प्रिपेयर तो कर दिया उसको आपने, है ना। अब बनाओ इसके, सबसे पहले इसमें क्या ऐड करते हैं, नेम रिएक्शन ले लो, टोलिन का कोई नेम रिएक्शन है, इटार्ड क्या है, CrO2 Cl2 क्या बन जाएगा, बेंजाल्डेहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे CrO3 वही अल्टरनेट पाथवे बेंजाल्डेहाइड बनने का। और KMnO4 ऐड कर दो ना, KMnO4 विथ KOH या फिर एसिडिक मीडियम, एसिडिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन आगे तक जाएंगी और ये एसिड का सॉल्ट देगा, फिर उसमें H पॉजिटिव ले लो, फिर बाद में एसिड बन जाएगा। और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई भी R ग्रुप रहे, अब यस इफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट तो ये बेंजोइक एसिड ही देता है, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट ही देता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टोलिन नहीं होता, इथाइल बेंजीन होता तो भी यही मिलता, CO2 रिलीज हो जाता। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल, व्हाट आई मीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमिन होता तो भी ये यही मिलता और यहाँ से ही मिलता, इसमें ये होता। अब इसके पास अल्फा बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, देयरफॉर रिएक्शन नहीं होगी। यस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है इसकी। हाँ और बताओ। यस, अब यहाँ पे हैलोजनेशन की दो रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को समझो कब क्या होगा। अगर हम लोग क्लोरीन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अब रिएक्शन का पाथवे क्या है, कहां पर है, इंटरमीडिएट क्या है, ये समझ जाओ। जब ये ले रहे हैं तो इंटरमीडिएट आ जाएगा Cl पॉजिटिव, क्लोरोनियम आयन, और अब होगा इसका ESR, और रिएक्शन कहां पे होंगी, रिंग पर होगी, ठीक है ना। कहां पे होंगी, कौन सा डायरेक्टर है ये कैसा ग्रुप है, ये डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है, तो रिएक्शन को कहां करेंगे, रिंग एक्टिवेटर के डीएक्टिवेटर है, रिंग एक्टिवेटर है। ESR फास्ट होगा स्लो होगा एज कंपेयर टू बेंजीन, इसका ESR एज कंपेयर टू बेंजीन फास्ट होने वाला है, रिंग तो एक्टिवेट करने वाला है। और ये कहां पे होने वाला रिएक्शन, ऑर्थो पैरा में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, प्यारा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, साथ में एक बाय प्रोडक्ट नेक्स्ट मींस माइनर प्रोडक्ट पैरा भी होगा, ठीक है ना। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सारे हैलोजनेशन का अपना सारे ESR कर सकते हो। और कौन से ESR होते हैं, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, बेंजोइलेशन, अल्केनोइलेशन, सारे रिलेशन कर सकते हैं। बट मैं इंटरेस्टेड हूं सेम हैलोजनेशन, ये तो हैलोजनेशन हो गया क्लोरिनेशन, बट अगेन एक क्लोरिनेशन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, UV। अब इंटरमीडिएट क्या बनेगा उस पे मैटर करता है। इस रिएक्शन में बनता है फ्री रेडिकल, ठीक है, एक बनेगा तो यहां पर एक निकल जाएगा CH2Cl, बट रिएक्शन यहां पे नहीं रुकेंगी, तो दूसरा प्रोडक्ट CHCl2, तीसरा प्रोडक्ट CCl3। बट मुझे यहां पे रुकना ही नहीं है, मुझे इनमें इसका हाइड्रोलिसिस करवा देना है। हाइड्रोलिसिस NaOH एक्वस, क्या होगा उससे, एक Cl निकल के एक OH क्या बन जाएगा,
PHCH2, मैं पीएच लिख लेता हूं, PHCH2OH। सेकंड का इसका प्रोडक्ट PHCHOH, और यहां पर इस पीएच के कार्बन को 1OH, 2OH एंड 3OH। ये प्रोडक्ट तो स्टेबल है नो डाउट, बट ये स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, तो वी गेट बेंजाल्डिहाइड एंड अगेन वी गेट वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, वी गेट बेंजोइक एसिड, बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजाइल अल्कोहल। इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, एनसीईआरटी ने इसके बारे में बताया है, बट ये रिएक्शन आपको 11th में नहीं मिलेंगी, 12th में मिलेंगी। कौन से लेसन में मिलेंगी, अगर मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल है तो ये रिएक्शन अल्कोहल में मिलेंगी, मेजर प्रोडक्ट अगर अल्डिहाइड है तो रिएक्शन अल्डिहाइड में मिलेंगी, और मेजर प्रोडक्ट एसिड है तो ये रिएक्शन आपको एसिड में मिलेंगी। यस, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेसन में ये मिलती है आपको, अल्डिहाइड वाले लेसन में। उसका बोलना है कि रिएक्शन जब आगे बढ़ती है ना, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल ये बना देते हैं, ये वाले, फिर उसमें से 70 to 80% मॉलिक्यूल ये बना देते हैं, फिर इस 70-80 में से कुछ 10 to 10% ये बना देते हैं। तो ज्यादा अमाउंट किसका है, इसका, ज्यादा अमाउंट किसका रहेगा, इसका, ज्यादा अमाउंट किसका रहेगा, इसका। तो ये मेजर प्रोडक्ट। बट कभी कभी इसी रिएक्शन में अपने को ऐसा दिया रहता कि वो ही पूछना चाहता, जैसे यहां पे दिया है उसने 3 इक्वालेंट ऑफ Cl2, तो ये क्या बोलना चाह रहा है वो, कि तीनों भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तीनों हाइड्रोजन लगा दो, यानी ये बनाओ। फिर एक बार ये बन गया तो फिर उसका ये लिखना। वो बोल रहा है कि ऐसे करो, तो अपन ने वैसे करना। अब यहाँ पे नहीं सोचते सर नहीं, एनसीईआरटी ने बोला था, सर ने बोला था। ये क्वेश्चन में क्या बोला था वो मैटर करता है। क्वेश्चन में कंडीशन दी है 3 टाइम्स Cl2, तो यहाँ पे 3 Cl लगा देने का। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टोलिन की। किसका, उल्मन इसका नहीं होता। उल्मन जो होता है वो बेंजीन को रहा तो होता है, बेंजीन को भी आयोडीन रहा तो होता है उल्मन, तब जो 2 रिंग ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये टोलिन की रिएक्शन। और कोई रिएक्शन आपको याद आ रहा है टोलिन का तो बताओ। अच्छा, मुझे याद आ गया ना, आपको याद ना है, मुझे तो याद आ गया। उसका क्या करूं अब मैं, यहां पर ले लो ऐसे, यहां पर ऐसे अब क्या करें, क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट HCl नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl। दिस इज टोलिन, दैट्स द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट, एक्चुअली एक नेम रिएक्शन है, आप समझ नहीं पा रहे उसको, पकड़ नहीं पाए उसको अपने। गटरमैन फॉर्मुलेशन या फिर उसके जैसे ही गटरमैन कुछ, गटर को डाइल्यूट HCl से क्लीन करो, तो बेंजीन में ऐड करते ना, तो ये बेंजीन का ही डेरिवेटिव है ना, हाँ उसके साइड में लग जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, अल्डिहाइड लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने रिएक्शन चल रहे थे किसके, टोलिन की रिएक्शन है, बट हम लोग बेंजीन में इंटरेस्टेड है थोड़ा सा। बेंजीन जनरली एडिशन रिएक्शन में जाना प्रीफर नहीं करता है, रीजन स्टेबल नहीं होगा। तो ऐसा क्या होता है कि वो बेंजीन अपने आप में स्टेबल है, रेजोनेंस यानी एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा अगर उसका एडिशन रिएक्शन हो जाएंगी, तो वो जनरली ऐसे रिएक्शन जाना प्रीफर नहीं करता है। कौन सी रिएक्शन जाना प्रेफर करता है, ESR। सब्स्टिट्यूशन में भी ESR को हम लोग देख रहे हैं। ESR में अपने पास नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या है, HNO3 विथ बेंजीन में तो ऐड करना पड़ेगा, एल्केन में नहीं ऐड करेंगे अपन,
बट यहाँ पे तो बेंजीन है, इसमें तो विदाउट दैट NO2 बनता ही नहीं है। इसका इलेक्ट्रोफाइल है NO2। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए क्या लेते हैं? H2SO4 लेते हैं, बट ओनली H2SO4 से ही नहीं होता, और बहुत सारी चीजें होती है। H2S2O7 ओलम, ओलियम, वो भी देता है, और समटाइम SO3 ऐड कर दिया तो भी देता है। SO3 इसका इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली हैलोजन अपना फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप लग गया, असाइलेशन, असाइल ग्रुप लग गया। ये इस रिएक्शन के क्या मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसमें कार्बोकेटायन बनता है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेंजीन में मिथाइल क्लोराइड विथ AlCl3 क्या देगा? टोलिन। बेंजीन में इथाइल क्लोराइड विथ AlCl3 क्या देगा? बेंजीन को इथाइल बेंजीन, राइट। N प्रोपाइल क्लोराइड विथ AlCl3 N प्रोपाइल बेंजीन, बट वहां पे रीअरेंजमेंट होती है और बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। व्हाट आई मीन, यस, विटामिन बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रोडक्ट दैट टाइम क्यूमिन बन जाएगा, यूनिवेरिएबल, ठीक है ना। बट कुछ और भी रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, क्लोरीन ऐड किया, बट लाइट के बिजनेस में, क्लोरीन ऐड के लाइट के बिजनेस में क्या दे दिया? यस। और अगर यही क्लोरीन कर दिया अपन ने ऐड, जो कि इसने नहीं दिया, ऊपर है, नहीं है, हम बनाएंगे। अगर इसमें अगर अपन ने क्लोरीन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अब बताओ, अब बेंजीन लगेगा और उसको एक Cl लगेगा। सो नॉट टू बी कंफ्यूज बिटवीन दिस वन एंड दैट वन। ये रिएक्शन डार्क में होती है और ये रिएक्शन लाइट में होती है। लाइट में वो क्या देता है? गैमेक्सीन, BHC, also called as लिंडेन 666, है ना। बेंजीन का ओजोन लिसिस देखा था क्या? क्या देता है सर? वो तो ओजोन लिसिस लिखा है, प्रोडक्ट तो लिखा ही नहीं नाम। ग्लाइकोक्सिल। इंटरमीडिएट क्या बनता है? इमीडिएट बताओ, इंटरमीडिएट ट्राई ओजोनॉइड। बेंजीन का कंबशन करेंगे तो किसी का भी कंबशन करो, CO2 मिलने वाला है। बट इंपॉर्टेंट है V2O5 के साथ, V2O5 के साथ इसमें से एक CO2 निकल जाता है और ये बन जाता है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन बेंजीन के कभी खत्म ही नहीं होते, है ना। देखो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहां पे टेम्परेचर कितना लिया? 450। यहां पे टेम्परेचर कितना लिया? जब बेंजीन लेस रिएक्टिव है तो क्या दिया? फिनॉल। ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या दिया? मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। ये CrCl3, AlCl3, Al2O3, इसमें रिडक्शन हो गया और दो बेंजीन रिंग क्रोमियम के साथ ज्वाइन हो गई। बट ये रिडक्शन तो हमको बताइए, कौन सा रिडक्शन है ये? बिर्च रिडक्शन, ठीक है ना। ओके, और इस साइड में अपने पास कुछ नेम रिएक्शन, CO2 ऐड करेंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। कौन सी रिएक्शन? गटरमैन कोच, गटरमैन कोच अल्डिहाइड सिंथेसिस। एक गटरमैन फॉर्मुलेशन भी होता है, ये वाला गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस बोलते हैं। क्या ऐड करते हैं? HCN, HCl, ZnCl2, HCN, HCl। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको बोलने में कोई संकोच ना करो, इसका अप्रोच आपका प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि गटरमैन कोच है। तो इसमें क्या ऐड किया? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या ऐड किया? HCN। ये इसे कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन आया, इसमें HCN से कार्बन आया। यस, तो ये कुछ अच्छे अच्छे रिएक्शंस है अपने बेंजीन के और उसके डेरिवेटिव्स के। चलो, तो अभी यहां पर आपका टाइम स्टार्ट होता है, मेरा टाइम खत्म होता है। अभी आपको क्या करना है? आपको जैसे मैंने यहां पर टोलिन लिया है, आपको ऐसे यहां पे सेंटर में लेने का है बेंजीन। यस, उसको बनाना है और बाद में देखेंगे, कुछ प्लानिंग करते, पार्टी वार्टी खाते उसको फिर।
या फिर अब मुझे बता दो पहले। चलो, बेंजीन को प्रिपेयर कैसे किया था? एसिटिलीन से रेड हॉट आयरन ट्यूब। चलो, एक पाथवे। एन हेक्सेन में, ठीक है, सेकेंड। और बीडीएस में H3PO2 या फिर इथेनॉल, फिनॉल। अच्छा, फिनॉल में Zn। ग्रिग्नार्ड, वन प्रॉब्लम 1000 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। कैसे? ग्रिग्नार्ड में वाटर, बट कौन सा ग्रिग्नार्ड? PHMgBr। और या सल्फोनेशन है, डुमास इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन। 1 2 3 4 5 6 7 बनाओ। मैं बताता हूं क्या क्या ऐड करना है, बताओ। पहले तो इसमें ऐड कर दो आप। यहां पर वाटर रिएजेंट क्या होंगे आप देखते बैठो। सेकेंड NaOH, CaO और हीट। ऐसा क्या ऐड करेंगे तब जाकर ये बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। और एक SO3 H2SO4 रिमूव हो जाता है, वो भी H पॉजिटिव ले सकते हैं। H2 वाली रिएक्शन सल्फोनेशन करते हैं, डिसल्फोनेशन कर देते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। Zn वाला भी एक रिएक्शन था, Zn हीट। एक BDS में भी अपन ऐड कर देते, क्या ऐड कर देते हैं? H3PO2 ऐड कर देते। और फिनॉल में भी अपन ऐड कर देते थे। ग्रिग्नार्ड भी रिएक्शन अपने पास थे, ऐड कर सकते हैं। एसिटिलीन का क्या था? रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। और V2O5 ऐड कर देती है। एरोमेटाइजेशन ये वाला। बट मेरे पास ना बेंजीन के रिएक्शन है और इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूं मैं। बेंजीन में निकल ऐड करेंगे, रिडक्शन हो जाएगा। सोडियम इन इथेनॉल ऐड कर, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यस, रिडक्शन होता है। और अब इसमें क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe और डार्क, हाँ, क्लोरीन इन यूवी लाइट और इन डार्क, लाइट और डार्क। यहाँ पे BHC बनता है और इसमें बेंजीन को क्लोरीन लगता है। फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे नेशंस हैं, बहुत सारे नाइट्रेशंस हैं, मींस ESR है। कौन सा नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, H2SO4 कंसर्नेड H2SO4, हाँ, उसमें SO3 और लगता ग्रुप है SO3H, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, टोलिन, N प्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इंटरमीडिएट जो बनेगा कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होंगी और फिर इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा। बट रिएक्शन को यहां पे नहीं एंड करेंगे, यहां पर हम लोग इसमें वेरी गुड O2 ऐड करेंगे एयर से, नैफ्थलेट के प्रेजेंस में, कोबाल्ट नैफ्थलेट के प्रेजेंस में क्या बनेगा? फिनॉल बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट एसिड बन जाएगा। बट हम लोग यहां पे भी नहीं रुकेंगे, हम लोग इसमें Zn ऐड करेंगे और फिर दुनिया गोल है, घूम फिर कर वही आना है, ठीक है ना। दुनिया गोल है, जैसे यहां स्टार्ट किया था यहां पे रिटर्न आ गया, ठीक है। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस रहेंगी अपने बेंजीन की।
अपने पास बना इसको बेंजीन हो गया, बेंजीन के डेरिवेटिव टोलिन हो गया, ठीक है ना, ESR हो गया, ये चलता रहता है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा लेसन है जो कि आगे चल के फिर अल्डिहाइड में, कीटोन में, अल्कोहल में सारे इसके रिएक्शंस आते रहते हैं। यस, बट दिस वाज सफिशिएंट फॉर टुडे। इस पे आपकी एग्जाम है, बढ़िया से एग्जाम दो। कुछ डाउट्स है, कुछ चीज़ें हैं तो हम लोग इवनिंग में डिस्कस कर लेंगे। एंड संडे को बढ़िया से एग्जाम देकर मंडे को फिर मिलते हैं। आई थिंक वो आपको देखना होगा कि किस तरह से इसकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैनेज करो बढ़िया से लेसन के लिए, बड़ी एग्जाम अच्छा जाना चाहिए इस पे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।